Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Introduction to Coordinate Geometry, Analytical Geometry, Chapter number 16, Exercise 16.1. Question number 1. Using distance formula, find the distance between the following pair of points. Part 1, -4, 5 and 6, 6. अच्छा, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन पॉइंट्स के दरमियान. यहाँ पे लेट सपोज हमने कंसिडर कर लिया -4, 5 दिस इज ए और ये x1 और y1 हो गया. इसी तरह पॉइंट बी 6 और 6 ये x2 और y2 हो गया. अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट ए और बी के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर में x2 और x1 की वैल्यू डालेंगे और y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर में y2 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे. x2 हमारे पास 6 है, हमने 6 लिखा, माइनस x1 हमारे पास -4 है, -6 माइनस -4 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1. y2 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 5 है, यानी कि 6 माइनस 5 होल स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ पे 6 माइनस इंटू -4, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 4 हो जाएगा होल स्क्वेयर. यहाँ पे हो गया 6 + 4 होल स्क्वेयर प्लस, और ये हमने एज इट इज लिख लिया 6 माइनस 5 होल स्क्वेयर. अच्छा, 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10, 10 स्क्वेयर, और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वेयर हो जाएगा. 10 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वेयर. अब स्क्वेयर 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 और स्क्वेयर 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, 100 प्लस 1. स्क्वेयर रूट ऑफ 100 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 101. Distance between A and B is equal to root of 101. This is the answer. Part 2, 2, 2 and 2, 3. अच्छा, यहाँ पे भी हम कंसिडर कर लेंगे. लेट सपोज ए, दिस इज पॉइंट ए, यानी कि ए के पॉइंट्स हैं 2 and 2, और दिस इज बी, बी के पॉइंट्स हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर 2 and 3, यानी कि ए 2, 2 इज इक्वल टू ए x1 और y1. इसी तरह बी के जो पॉइंट्स हैं वो x2 और y2 कहलाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए और बी के दरमियान. बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के इन बिटवीन हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ पे x और x1 और y1, इसी तरह x2 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे हम. यहाँ पे हमारे पास x2 है 2, और इसी तरह x2 माइनस x1, और x1 हमारे पास x1 भी 2 है, यानी 2 माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस, अब y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 3 है, 3 माइनस, और y1 है हमारे पास 2, 3 माइनस 2 होल स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 के स्क्वेयर प्लस, इसी तरह 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वेयर होगा. यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 0 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये तो 0 रहेगा, और 1 स्क्वेयर 1 के इक्वल होता है, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 1, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. स्क्वेयर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि डिस्टेंस ए बी के जो दरमियान डिस्टेंस दिस 1, दिस इज द आंसर. पार्ट 3 है 0, 1 and 2, 3. यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे. लेट सपोज 0, 1 दिस इज पॉइंट ए एंड 2, 3 दिस इज पॉइंट बी. पॉइंट ए है हमारे पास 0, 1 यानी कि x1 y1, और इसी तरह पॉइंट बी 2, 3 ये है हमारे पास x2 और y2. अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे.
बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के दरमियान हम डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अच्छा, अब यहाँ पे हम x1 और x2 और इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि x2 हमारे पास है 2 माइनस और x1 हमारे पास है 0, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. y2 हमारे पास है 3 माइनस और y1 है हमारे पास 1, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. अच्छा, अब यहाँ पे 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ भी 2 स्क्वायर होगा. यहाँ पे हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8. 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8. अच्छा, 8 का हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बाहर आ जाएगा 2 और रूट ऑफ 2 एज इट इज रह जाएगा यानी कि आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2. दिस इज द आंसर. पार्ट 4 हमारे पास है 0, 1 एंड 2, 3. पार्ट 4 एंड पार्ट 3 बिल्कुल सिमिलर हैं. पार्ट 4 वही है जो हमारे पास पार्ट 3 था, दोनों सेम एज इट इज हैं. पार्ट 4 में हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे हमने पार्ट 3 में किया था. बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर है. 3 में भी 3 का जो पार्ट 3 था हमारे पास वो भी यही था 0, 1 एंड 2, 3, और पार्ट 4 भी यही है 0, 1, 2, 3, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अल्लाह हाफिज. चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें.